इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी क्लास के टॉपर बन जाओगे। मैं फालतू बात नहीं फेंक रहा हूँ, मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ। मैंने केवल 2.5 महीने अपना पूरा फोकस पढ़ाई में लगा दिया और तब मेरा टारगेट था केवल 85% बनाना। और जब मैंने अपना रिजल्ट देखा तो मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि मेरे 92% बने हैं, तो मैं तो उस समय ही खुशी के मारे नाचने लगा था। और जब मैंने यह बात अपने मम्मी पापा को बताई तो वो उनकी भी खुशी का ठिकाना नहीं था। तो अब हम आ जाते हैं असली मुद्दे पर कि मैंने उन 2.5 महीनों में ऐसा क्या किया कि मेरे 92% बने। उससे पहले आप अपने दिल पर हाथ रखकर और आंखें बंद करके अपने आप से पूछिए कि आप नहीं चाहते कि आपके मम्मी पापा आपका रिजल्ट देखकर खुश हो जाएं? क्या आप नहीं चाहते कि आपका नाम भी अखबारों में छपे? क्या आप नहीं चाहते कि इतने सालों से कोई दूसरा बंदा आपकी क्लास का टॉपर बन रहा है तो इस बार के टॉपर आप बनो? तो इन सभी सवालों का जवाब होगा हाँ। मेरे मम्मी पापा मेरा रिजल्ट देखकर बहुत ज्यादा खुश होंगे। इस बार अखबार में मेरा नाम छपेगा और इस बार क्लास का टॉपर मैं बनूंगा। तो मेरे दोस्त, किस बात का इंतजार कर रहे हो? अभी से मेहनत करने लग जाओ। मैं ये वीडियो केवल 10th क्लास के लिए बना रहा हूँ, या फिर यूं कह लो कि केवल बोर्ड क्लास के लिए बना रहा हूँ। लेकिन अगर आप नॉन बोर्ड क्लास से हो तो भी आप यह वीडियो देख सकते हो, क्योंकि आप भी कभी ना कभी तो बोर्ड परीक्षा दोगे ही। इस वीडियो में मैं आपको 3 सबसे हार्ड सब्जेक्ट्स के लिए बताऊंगा कि इन सब्जेक्ट्स में आपको पढ़ाई कैसे करनी है। तो इन सब्जेक्ट्स में से अपना पहला सब्जेक्ट साइंस है, दूसरा सब्जेक्ट मैथ है और तीसरा सब्जेक्ट सोशल साइंस है। सबसे पहले बात करते हैं साइंस की। इस वीडियो को देखने से पहले साइंस आपको बहुत कठिन लगती होगी, लेकिन इस वीडियो को पूरा देख लेने के बाद आपको साइंस एकदम सरल लगने लगेगी। इससे पहले कुछ बेसिक जानकारी जान लेते हैं। मैं ये वीडियो 1 दिसंबर को डाल रहा हूँ और 8 दिसंबर से लगभग सभी स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। तो अर्धवार्षिक परीक्षाओं में आप मेरी मानो तो जैसे पढ़ रहे हो वैसे ही पढ़ते रहो। अगर आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में ज्यादा अच्छे नंबर नहीं भी आएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप अपनी क्लास और स्कूल में अनुशासन का पालन करते हो तो आपके स्कूल में से जो शतरंग भेजे जाते हैं वो आपके पूरे में से पूरे भेजे जाएंगे। इसलिए अगर आप अनुशासन का पालन नहीं करते हो तो अभी से करने लग जाओ। तो स्कूल से तो हमारे 20 में से 20 नंबर भेज दिए जाएंगे। अब हमें स्कूल से कोई भी लेना देना नहीं है। अब हमें सिर्फ अपने बोर्ड के पेपर से लेना देना है। बोर्ड का पेपर 80 नंबर का होगा और हमारा उद्देश्य केवल इतना होना चाहिए कि हमें पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं। हमें 80 में से 80 नंबर कैसे लाने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम साइंस की बात कर रहे थे तो उसी से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आप 1 जनवरी से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं तो आपको बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए आराम से 2.5 महीने मिल जाते हैं, या उससे भी 1-2 दिन ज्यादा मिल जाते हैं। मैं आपको अपना रूटीन बताऊं तो मैंने 14 जनवरी 2022 से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी थी। मैं सुबह केवल साइंस को पढ़ता था क्योंकि ये थोड़ा कठिन सब्जेक्ट है, इसलिए सुबह पढ़ने से मुझे जल्दी याद हो जाता था। मैं साइंस में टारगेट बना लेता था कि मुझे इतना याद करना है और याद कर लेने के बाद मैं स्कूल चला जाता था। 4 बजे स्कूल से आते ही मैं अपनी गणित की पुस्तक और एक रफ कॉपी को लेकर दोहरान करना शुरू कर देता था। एक प्रश्नावली का दोहरान करके मैं पढ़ना बंद कर देता था और शाम को खाना खाकर सोशल साइंस को पढ़ता था। अब इन तीनों सब्जेक्ट्स में मैं ऐसा क्या पढ़ता था कि मेरे 92% बने हैं, वो भी केवल 2.5 महीने पढ़ाई करके। जब मैं सुबह उठता तो अपनी साइंस की संजीव पासबुक को लेकर मैं पढ़ने बैठ जाता था और मैं केवल संजीव पासबुक में दिए हुए पाठ सार को याद करता था। अगर पाठ सार छोटा होता तो केवल 1 दिन में ही याद कर लेता था, मतलब कि केवल 2 या 2.5 घंटे में ही याद कर लेता था। और अगर पाठ सार बड़ा होता तो आधा पाठ सार एक दिन और आधा पाठ सार दूसरे दिन याद कर लेता था। ऐसे करके हमारे जितने भी पाठ थे उन सबके पाठ सार को मैंने याद कर लिया था। और हाँ, आप लोग पाठ सार को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। अगर आपने किसी पाठ के पाठ सार को याद कर लिया या उसे अच्छी तरह से समझ लिया तो आपको उस पाठ का 90% ज्ञान प्राप्त हो जाता है। उस पाठ में जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें होगी वो आपको अच्छी तरह से याद हो जाती हैं। अब आप मान लीजिए कि आपको सारे पाठ सार याद करने में 24 से 25 दिन लग जाते हैं या फिर पूरा 1 महीना लग जाता है। तो अब हम आ जाते हैं फरवरी में। फरवरी में हम अपनी डेस्क वर्क को पढ़ेंगे जो कि आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। डेस्क वर्क में 9 से 10 मॉडल पेपर दिए होते हैं। हमको रोज 1 मॉडल पेपर कंप्लीट करना है। कैसे करना है वो आपको बताता हूँ। जब आप अपनी डेस्क वर्क के पहले मॉडल पेपर के प्रश्नों को देखोगे तो आपको उन प्रश्नों के फटाफट से आंसर आ जाएंगे, क्योंकि आपने पाठ सार याद किया हुआ है, इसलिए आपको फटाफट से उन सभी प्रश्नों के आंसर आ जाएंगे। आप यकीन नहीं मानोगे, लेकिन अगर आप मेरी इन बातों को फॉलो करते हो तब आपको पता चलेगा। और जो प्रश्न आपको नहीं आते हैं उनके आंसर को आपको आंसर की से याद कर लेना है या अच्छी तरह से समझ लेना है। अब मान लीजिए कि आप 15 से 20 दिन में अपनी डेस्क वर्क को कंप्लीट कर लेते हो। अब हमें वापस से अपनी संजीव पासबुक पर आ जाना है और आपको जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट लगे उनको याद कर लेना है। अगर आपको पता नहीं चलता है कि कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है तो आप अपने टीचर से पूछ लेना, वो आपको बता देंगे। अब आपकी साइंस की तैयारी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी होगी और जब आप एग्जाम दोगे तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आपके 95 से ज्यादा नंबर ही आएंगे। अगर आप
मेरी इन बताई हुई बातों को फॉलो करते हो तो। अब हम सेकंड सब्जेक्ट मैथ की बात करते हैं। मैथ में मैं अपनी पुस्तक और रफ को लेकर रोज दोहरान करता था। किस समय करता था वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। मैं रोज एक प्रश्नावली को दोहराता था और जो सवाल मुझे समझ में नहीं आते थे उनको मैं यूट्यूब से समझ लेता था। अब हमारी मैथ भी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बात करते हैं सोशल साइंस की। सोशल साइंस को देखें तो यह बहुत ही सरल सब्जेक्ट है, लेकिन कुछ बच्चों के लिए यह बहुत ही कठिन सब्जेक्ट है। सोशल साइंस को हमें बिल्कुल साइंस की तरह पढ़ना है जैसा मैंने आपको बताया है, लेकिन अगर आप पाठ सार की जगह पूरे पाठों को पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। और मैं तो आपको यही कहूंगा कि आप पूरे पाठों को पढ़ना है। इससे आपको पूरा पाठ आसानी से समझ में आ जाएगा और पाठ में से कोई भी सवाल पूछा जाएगा तो आप चुटकी में उसका आंसर दे सकते हो। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कुछ स्टडी टिप्स, जिनको अगर आप फॉलो करते हो तो आप भी मेरी तरह केवल 2.5 महीने में 92% बना सकते हो। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो तो केवल साइंस, मैथ और सोशल साइंस के बारे में थी। अगर आप बचे हुए सब्जेक्ट्स के बारे में भी वीडियो चाहते हो तो कमेंट कर देना, मैं उन पर भी वीडियो बना दूंगा। अब आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। बाय बाय, टेक केयर।